Dear students, in last video we have discussed about general equation, 1-point form and intercept form of a plane. And today we are going to discuss about the equation of plane in normal form. Normal form में plane का equation. First of all, vector form. Vector form. We know that r dot vector n is equal to, ये किसका equation है? General equation of a plane. ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है. वेक्टर एन इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर मीन नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन. अब इसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करना है? नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है. देन नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? आर की डॉट में ये जो वेक्टर जो होता है ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर. एंड इक्वल में ये वैल्यू जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए. देन यूनिट वेक्टर में चेंज करना है. देन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन. R dot n cap is equal to P. ये नॉर्मल फॉर्म है. नॉर्मल फॉर्म where n cap is a perpendicular unit vector. ये नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है and is equal to P. P is a perpendicular distance. प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. प्लेन जो है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P है. राइट? पॉइंट नोटेड. क्वेश्चन में क्या होता है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है. देन आर की डॉट में ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए. ठीक है. जनरल नॉर्मल वेक्टर है. देन उसमें आई कैप, के, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन रेशियोज होंगी. यहाँ डायरेक्शन कोसाइन है, मीन एन कैप है. देन ये वाली जो स्केलर क्वांटिटी है ये ओरिजिन की, ये प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. ओके. एन कैप, आर की डॉट में एन कैप इक्वल में जो वैल्यू है देन वो प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है वो यहाँ पुट करनी है. देन ये आर की डॉट में जो वेक्टर है वो एन कैप मीन नॉर्मल यूनिट वेक्टर होना चाहिए. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल एन कैप में आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट जो है उनके स्क्वायर का सम वन होगा बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है. इट मीन वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे. डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम भी तो वन होता है ना. देन जनरल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है. देन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन. देन आपका ये इक्वेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म वी नो दैट इन कार्टेशियन फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म. You know that ax plus by plus cz is equal to d. ये कार्टेशियन फॉर्म है where a, b and c are the direction ratios of the normal. Direction ratios of the normal. a, b and c are the direction ratios. इक्वल में d, ये यानी स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है. इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो. मीन आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है. देन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन. क्लियर है ना? इफ ए, बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो देन ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल. एल मीन फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन. सेम. सो डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर is equal to d by under root a square plus b square plus c square. So lx plus my plus nz is equal to p. The normal form of a plane where l, m and n are the direction cosines of the normal and p is the perpendicular distance of the plane from origin. प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है. देन इक्वल में ये वैल्यू जो है ये प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. राइट? नाउ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द टॉपिक, एग्जांपल नंबर 25 ऑफ योर बुक. एग्जांपल नंबर 25 गिवन क्या है? क्वेश्चन स्टडी करेंगे. एग्जांपल नंबर 25 में गिवन है प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है. एग्जांपल 25, perpendicular distance from the origin mean p is equal to 4 unit and a normal vector is given. Normal vector I cap minus 2j cap plus 2k cap. You know that ये डायरेक्शन रेशियो है ना. इट मीन
वेक्टर n है, नॉट n कैप. Find the equation of the plane. Equation of plane. So n cap फाइंड करो, बिकॉज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p. ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पुट करोगे, देन ये r के डॉट में जो वेक्टर है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होना चाहिए. देन इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल. सो डिवाइड इट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, डिवाइड बाय 3, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2, 1 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap. Now, required equation of plane. So, required equation of the plane. Of the plane. कौन सा होगी, r dot n cap is equal to p. r dot n cap is equal to p. r dot n cap 1 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap is equal to p. Perpendicular distance from origin is equal to 4. Origin से perpendicular distance given है, mean p given है, then ये n cap होना चाहिए. Okay? Now 3 take is common and r dot I cap minus 2 j cap plus 2 k cap is equal to 4 multiply 3, 12 is the required equation of plane. इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, देन इन कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, देन पुट r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, देन वेक्टर r is equal to पुट कर दे x I cap plus y j cap plus z k cap. Then required equation x I cap plus y j cap plus z k cap dot I cap minus 2 j cap plus 2 k cap is equal to 12. Dot product x minus 2y plus 2z is equal to 12 is the required Cartesian equation of the plane. Clear? Example number 25. Now example number 26. Equation given. So given equation of plane is example number 26. Given equation, plane का जो equation given है ना, given equation of plane is r dot I cap minus 2 j cap plus 2 k cap is equal to 12. क्वेश्चन क्या आपको फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है. प्लेन जो है उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करें, कौन सा फॉर्म होगा जिसमें आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, वेयर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन. मीन r की डॉट में जो वेक्टर है वो n कैप है, देन इक्वल में जो ये स्केलर क्वांटिटी है ये प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी. r की डॉट में n कैप, देन इक्वल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट. बट r की डॉट में ये वेक्टर जो है ये नॉट ए यूनिट वेक्टर, सो इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो. सो डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ n. मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये r डॉट कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म जो है वो ये है, r डॉट वेक्टर है, नॉट यूनिट वेक्टर, सो इक्वल में d है. देन डिवाइड इट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, r डॉट I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, इसको डिवाइड कर दो बाय मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप इज इक्वल 12. Magnitude of I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. R dot, we know that magnitude of square of 1, square of 2, square of 2, 3. 1 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap is equal to 12 by 3. R dot 1 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap is equal to 4. ये कौन सा फॉर्म है, देखो r डॉट, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ये n कैप है, r की डॉट में ये n कैप है, आपने इसे यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया.
देन आर की डॉट में एन कैप, देन इक्वल में जो ये स्केलर क्वांटिटी है ये ओरिजिन की परपेंडिकुलर प्लेन से ये प्लेन के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ओके पी। सो क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको फाइंड करने हो, देन डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के अगर आपको फाइंड करने हो, देन आपको इसे किस फॉर्म में चेंज करना होगा, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल 1/3 - 2/3 1/3 - 2/3 2/3। एंड आपको और क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 4। क्लियर है? इक्वेशन गिवन है, आर के डॉट में जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, इट मीन एन कैप है, देन इक्वल में जो ये वैल्यू जो है ये प्लेन की डिस्टेंस होगी, किससे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। आपको इस क्वेश्चन में इस प्लेन की प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, देन इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो, मीन एन कैप में चेंज कर दो, मीन कौन सा फॉर्म बनाओ, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। देन वेक्टर एन गिवन है, वेक्टर एन को किससे डिवाइड करें, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। देन आपका इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। और एन कैप में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट जो है ये क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, एंड इज इक्वल टू ये स्केलर क्वांटिटी जो है ये प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, एग्जांपल नंबर 26। नाउ इसे कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में करना हो देन क्या करोगे आप, इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो, सो put r is equal to x I cap plus y j cap plus z cap, और कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो is equal to 12, then your equation is x minus 2y plus 2z is equal to 12. Find the perpendicular distance of the plane from origin, origin से perpendicular distance find करो, then आपको इसे किस फॉर्म में, ये फॉर्म कौन सा आपका 1 - 2 2 आर ए बी सी, मीन ये जो फॉर्म है वो फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, वेयर 1 - 2 2 मीन ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो, एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइंस है, एल एम एन है, इट मीन तब इक्वल में जो स्केलर क्वांटिटी है वो प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। देन डिवाइड करो किससे, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, by under root square of 1 plus square of -2 plus square of 2, x minus 2 by under root square of 1 plus square of -2 plus square of 2, y plus 2 by under root square of 1 plus square of -2 plus square of 2, z is equal to 12 by under root square of 1 plus square of -2 plus square of 2। मीन आप कौन से फॉर्म में चेंज कर रहे हो, नॉर्मल फॉर्म, lx plus my plus nz is equal to p, where l m n are direction cosines of the normal। आपको 1 - 2 2 डायरेक्शन रेशियो गिवन थे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर दी, 1/3 x minus 2/3 y plus 2/3 z is equal to 12/3 mean 4। So direction cosine of normal, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हैं, ये एल एम एन 1/3 minus 2/3 2/3 and perpendicular distance from origin is equal to P4, right? नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया एंड देन आपने फाइंड की प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L M N 1/3 minus 2/3 2/3 are the direction cosines and 4 is the perpendicular distance from origin of the plane।
ये जो है इन नॉर्मल फॉर्म में आपने जनरल इक्वेशन गिवन थे उनको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया एंड फाइंड किया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। एग्जांपल नंबर 26, बहुत से क्वेश्चन इस बेस पर है। नाउ एग्जांपल नंबर 27 वी आर गिवन एग्जांपल 27 एग्जांपल में आपको गिवन है प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो गिवन है 2 यूनिट, p इज इक्वल टू 2 एंड वी आर गिवन द डायरेक्शन रेशियो 12 - 3 4। लेट a is equal to 12, b is equal to -3 and c is equal to 4 are the direction ratio। ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है, आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइंस। Find the equation of plane is the distance of 2 unit from origin and direction ratios of its normal। ठीक है, अब एक प्लेन का इक्वेशन आपको नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करना है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे फाइंड करें? फाइंड LMN मीन डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर फॉर्म तो क्या होता है r डॉट n कैप इज इक्वल टू p एंड कार्टेशियन फॉर्म lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना है इस कार्टेशियन फॉर्म। Let LMN are the direction cosine। L is equal to 12 by under root। Find under root a square plus b square plus c square। क्या होगा? under root square of 12 plus square of -3 plus square of 4 is equal to 13। So डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होंगे? L, M and N। L is equal to a by under root a square plus b square plus c square, M is equal to b by under root a square plus b square plus c square and N is equal to c by under root a square plus b square plus c square। Thus required equation of plane क्या होगा? Lx plus my plus nz is equal to p। 12 by 13x minus 3 by 13y plus 4 by 13z is equal to p2। ओके, ये कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है एंड 13 टेक इज कॉमन, 12x minus 3y plus 4z is equal to 13 multiplied 2 is equal to 26। Now in vector form में you are given that p perpendicular distance from origin is 2 and a, b, c are the direction ratios। Vector form p is equal to given at 2 and direction ratios a, b, c given है। direction ratios a, b, c given है, then vector n is equal to क्या होगा? given है 12 minus 3 4। we know that 12 minus 3 4 डायरेक्शन को साइन तो नहीं है बिकॉज इनके स्क्वायर का सम जो है 1 नहीं है। इपिन ये डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियो है, देन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉर्मल वेक्टर है। 12 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। p प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, किस कौन से फॉर्म में यूज होती है? r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, इसमें यूज होती है। ये p अगर यहाँ p पुट करें देन r के डॉट में जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बट जो ये वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर नहीं है। सो फाइंड n कैप is equal to n by magnitude of n। magnitude of n is equal to, we know that magnitude of n is equal to magnitude of n। magnitude of n is equal to under root square of 12 plus square of minus 3 plus square of 4 is equal to 13। so n cap is equal to vector n by magnitude of vector n is equal to 12 by 13 i cap minus 3 by 13 j cap plus 4 by 13 k cap। right now
required equation of plane. Equation of plane. ऑफ प्लेन कौन सा होगा, कौन सा फॉर्म यूज करोगे आप, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, बिकॉज p गिवन है, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, वो पुट करना है, देन यहाँ एन कैप होना चाहिए. सो वेक्टर एन गिवन था, उसको आपको आपने एन कैप में चेंज किया. r डॉट 12/13 आई कैप माइनस 3/13 जे कैप प्लस 4/13 के कैप इज इक्वल टू p मीन 2. r dot 12 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap is equal to 26 is the required equation of the plane. Clear? अब आपकी जो बुक है 14.6 यूनिट जो है उसके बहुत से क्वेश्चन इस बेस पर है. क्वेश्चन जो है स्टार्ट करो आप. क्वेश्चन नंबर 4 to 10. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 to 10. ये सब नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 to 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट.